बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। ये माइक का स्टाइल पीछे वीडियो में मैं चेंज किया था, मैंने कहा चलें इससे शायद थोड़ी क्लियर आवाज़ आती है तो इसको यूज़ किया जाए। और बाकी रही बात इसके स्टैंड की, वो मैं लाया था लेकिन वो दूसरा था, मैं यहाँ से ऑनलाइन मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ दराज से। थोड़ा सा महंगा है लेकिन मैं कहता हूँ पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं, लेकिन ऑर्डर करते हैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो पहुँच जाएगा। अभी ऑर्डर करना है तो देखते हैं, अगर कुछ सूटेबल मिलता है तो उसको स्टैंड यहाँ पे लगा हुआ तो थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। बैंक स्टेटमेंट का क्या चक्कर होता है, हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमने तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होती तो हम यूरोप में चले जाते। ये सवाल आपके माइंड में भी होगा बिल्कुल। तो भाई अच्छा, पहली बात ये कि बैंक स्टेटमेंट का अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो या 50,000 RMB बैंक स्टेटमेंट या 5,000 RMB के इक्वल आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसको कैसे शो करें, ठीक है। अब क्या होता है, अगर तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर स्पॉन्सर सर्टिफिकेट पहले यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में कहीं पे आ गया तो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट दैट मीन्स कि अगर आप CSE स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका फॉर्म होगा उस यूनिवर्सिटी का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपने अपलोड कर देना है। अगर तो बैंक स्टेटमेंट का एक ऑप्शन हो तो वहाँ पर आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, स्पोर्ट्स स्टेटमेंट, वो एक फॉर्म होता है, वो मैं वेबसाइट पे भी हमारी अपलोड है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं, एक जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें अप्लाई करना होता है, जैसे UST भी है, एक और दो और तियानिया यूनिवर्सिटी भी है। मैंने स्टूडेंट्स का भी अप्लाई किया, मैंने खुद भी अप्लाई किया था 2020 में। उस वक्त उनको स्टेटमेंट चाहिए थी तो उन्होंने वो फॉर्म दिया था। वो कहते हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फिल कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपने अपलोड कर देना है। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट जो फॉर्म होता है वो आपने जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो वहाँ पे अपलोड कर देना। अभी त्यानजन यूनिवर्सिटी भी बैंक स्टेटमेंट मांग रही थी, मैंने एक स्टूडेंट का अप्लाई किया तो उसमें मैंने वो अपलोड कर दिया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वो मोस्टली क्योंकि स्कॉलरशिप पे आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो 90% यूनिवर्सिटीज़ कुछ होती हैं वो कहती नहीं हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो मांगती है, फिर हम उनको फिर प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो आप जैसे बनवाए किसी और की भी यूज़ कर सकते हैं, कज़न की, किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो बैंक स्टेटमेंट आप फॉर एग्जांपल अभी प्रोवाइड कर रहे हैं अप्लाई के वक्त, वीज़ा के वक्त भी अगर चाहिए होगी तो वो कज़न पता नहीं आपका कौन है, वो उसकी भी आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो वो इसका मसला नहीं है। अभी आपको कोई भी यूज़ करनी हो आप कर सकते हैं अप्लाई के वक्त, लेकिन जब वीज़ा के लिए जाते हैं वो ब्लड रिलेशन आपके लिए ज़रूरी होता है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। अब बात करते हैं कि वो अगर जो यूनिवर्सिटी कह रही होती है कि हमें स्टेटमेंट चाहिए, फिर तो उनको चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और स्टेरिक मींस के वो जो रेड स्टार होता है वो लिखा वो बना होता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, लाजमी अपलोड करनी है, इसके अलावा आगे फॉर्म नहीं जाएगा, तो फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो मैं वेबसाइट पर अपडेट करने के एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स सैम्पल के पोर्शन पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा csguideofficial.com पे, कि वो आप यहाँ वहाँ से डाउनलोड कर लें। जहाँ पे भी ज़रूरत हो ना वो वाला डॉक्यूमेंट फिल करके उसको आपने अपलोड कर देना है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं वो, क्योंकि वो उनको एक फॉर्म चाहिए होता है और उसमें लिखा होता है कि हाँ भाई मतलब आपका कोई जो है आपके भाई हैं या आपकी बहन है, आपके वाले साहब जो भी आपको सपोर्ट करना चाहे, वो सिर्फ उसके साइन उसमें आपने पुट कर देने हैं और $5,000 तक आपने उनको ईयरली बता देना कि उनकी इनकम है, ठीक है। तो मैं इसको सपोर्ट कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो आप अपलोड कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि वो आपकी कवर हो जाती है। अब बातें बैंक स्टेटमेंट पर। वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है उसका क्या सीन है। तो भाई वीज़ा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है उसमें डिपेंड करता है क्या वीज़ा के लिए वाकई चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है। अभी लास्ट ईयर जो था वो 6 लाख था या 7 लाख पर ईयर के हिसाब से, मींस के अगर तो आपकी स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, लेकिन CSE स्कॉलरशिप हो गई, चांसलर स्कॉलरशिप हो गई फुली फंडेड, जहाँ पे लिखा होता है जो आपका JW फॉर्म होता है, जब आएगा ना टाइम JW फॉर्म कैसे होता है क्या सीन, उस पर मैं आपको बताऊंगा भी सही जब वीज़ा के वो करीब आएगी। और उसके बाद एडमिशन नोटिस जो होता है, एडमिशन नोटिस पे लिखा होता है क्लियरली कि फुल स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग इतना स्टाइपेंड जो भी है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर तो आपका लिखा हुआ है ना फुल स्कॉलरशिप वहाँ पे एडमिशन नोटिस पे, दैट मीन्स कि आपके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं लिखती, वो कहती है कि स्कॉलरशिप सिर्फ स्कॉलरशिप पे ऑप्शन चेक है, फुल नहीं लिखा हुआ साल। आप कहेंगे ये क्या भाई मंतक बता रहे हैं कि ये फुल और स्कॉलरशिप, जब स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी जब स्टाइपेंड मेंशन कर रही है, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपके एडमिशन नोटिस पे या JW पे एक पे अगर फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है फिर भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप लिखा हुआ है और एडमिशन नोटिस पे सिर्फ यही लिखा हुआ है स्कॉलरशिप के इंक्लूडिंग, वो नहीं लिखा हुआ कि आपका स्टाइपेंड कितना है, बस ये कवर किया है कि भाई आपका सिर्फ स्टाइपेंड है, ठीक है, और ट्यूशन फी कवर की जाएगी, तो उतना अगर मेंशन है फिर भी वो कहेंगे भाई हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अगर चाहिए तो फिर आपको कितनी चाहिए, वो 8 लाख या 7 लाख पर ईयर के हिसाब से वो आपको चाहिए होगी। ये अगर आपका मास्टर 3 साल का है, दैट मीन्स कि अगर 7 के हिसाब से 7 या 21 आपको 21 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपकी मास्टर डिग्री। अगर PhD है तो वो फिर 28 बन जाएगी, 7 चौक 28, ठीक है। तो इस तरह वो पर ईयर के हिसाब से डिपार्टमेंट वो करते हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज है तो 1 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, वो 7 लाख बनेगी। तो वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। अगर फुल स्कॉलरशिप मेंशन है दैट मीन्स कि आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। पिछले साल तो नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी। अब उससे पिछले साल क्या सीन था, जब हम गए थे उसमें वो कहते हैं आप स्टेटमेंट हमें दें,
हमें स्टेटमेंट दें। अकाउंट जो बैंक अकाउंट है आप में, उसमें चाहे आपका कुछ भी ना हो, 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे ही था, ठीक है, 20 रुपए हो, 1000, 2000, जितनी भी उसमें अमाउंट हो, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो जितना भी हो, हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करें आपका अपना बैंक अकाउंट है। तो अगर आपका अपना बैंक अकाउंट नहीं है, फिर जिसका आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आप वो क्या कहते हैं उसे, एफिडेविट दें। और उसके बाद अगर तो वो आपके वाले साहब है, फिर तो आप उसका आईडी कार्ड यूज़ करके आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चाचा का बेटा है या उसकी बेटी है या आपके और भाई की भी मेरे ख्याल में वो भी चल जाएगी, उसका मसला नहीं है। मीन्स कि अगर आपका ब्लड रिलेशन आपने प्रूव करना है कि वाकई आपका ब्लड रिलेशन है, आपके चचा हो सकते हैं, चचा के बेटे हो सकते हैं, बेटियाँ हो सकती हैं, ठीक है, तो फिर आपने वो एक FRC जो होती है, FRC आपने फिर वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपने नादरा से बनवाना है। नादरा से वो बनवा के उसको फिर मोफा से वेरीफाई भी करवाना है। मोफा से वेरीफाई, हाँ मोफा से वेरीफाई भी करवाना है FRC। तो वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं अगर किसी और का बैंक स्टेटमेंट, और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वीज़ा के लिए, ठीक है। जब ये आएंगे उसमें, जब दिन आएंगे इंशाल्लाह, जब 2 महीने के बाद वीज़ा लगवाने जब आप जाएंगे इंशाल्लाह, अगर मेरा भी सारा कुछ फाइनल हो गया तो इकट्ठे जाएंगे, वीडियो बना दूंगा कि मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह वो तब मैं आपको मजीद भी डिटेल में बता दूंगा बाकायदा एक उसके साथ कि JW फॉर्म दिखा के भाई हाँ ऐसे ऐसे। अभी मेरे पास JW फॉर्म तो नहीं है, पुराने पड़े होंगे लेकिन वो देखने पड़ेंगे। तो वैसे आपको वर्बली पता होना चाहिए कि भाई कितनी एक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक लास्ट टाइम मुझे 2 साल पहले एक स्टूडेंट थी, उनको किसी और यूनिवर्सिटी में वो हुआ था, उसका भी इसका इस तरह स्कॉलरशिप लिखा हुआ था, फुल नहीं था। उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी से एक लेटर बनवा लिया था कि भाई मेरी फुल स्कॉलरशिप है, आप ये मेंशन करके दें लेटर। अगर तो इस तरह का कोई सीन होता है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये बैंक स्टेटमेंट इसको बिल्कुल आपने सीरियस लेना है जब एंड टाइम बैंक स्टेटमेंट आपका फुल स्कॉलरशिप ना लिखा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को वो वीज़े वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपके डॉक्यूमेंट, आपको समटाइम वीज़ा नहीं भी लगता, ठीक है। तो ये सीन होता है। अब मेरा खुद इस चीज़ का विक्टिम रहा हूँ 2019 में। मेरा वीज़ा नहीं लगा था, वो रीज़न ये बैंक स्टेटमेंट मुझे लगती थी कि ये यही हो सकती है, क्योंकि मैंने इसको क्लियर तो किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि शायद इसी की वजह से मुझे वीज़ा मेरा नहीं लगाया। रिजेक्ट तो नहीं मीन्स के लगाया नहीं है। उसके बाद 2020 में सारी जब फुल स्कॉलरशिप थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, लेकिन 2020 में फुल स्कॉलरशिप थी। तो ये सीन है। अब हो सकता है ये चीज़ें आपको आपके माइंड में क्लियर हो गई हूँ। अब अगर तो आपका उसके बाद अगर फुली फंडेड नहीं है, लाइक आपको है फुली फंडेड लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने मेंशन नहीं किया फुल स्कॉलरशिप, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अपनी तरफ से स्कॉलरशिप मेंशन करके भेजती है। ये तो अब जो एम्बेसी है उन्होंने कहा कि हमें ये फुल स्कॉलरशिप चाहिए, तो मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अपना हमें दिखाएं, प्रूफ दिखाएं कि आप वाकई जाके वहाँ पे आप कौन सपोर्ट करेगा आपको अगर स्कॉलरशिप ना हो, ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड नहीं है। तो फिर आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो नो हाउ है, उनको इन चीज़ों के इससे रिलेटेड के भी हाँ भी फुल स्कॉलरशिप मेंशन करना है, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो दे भी सकते हैं। उसमें मेंशन होगा कि भाई दिस स्टूडेंट्स है फुल स्कॉलरशिप। तो बाकी आप वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि वो आपको बना के देते हैं या नहीं। तो अगर तो वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है फिर सत्य है ना, अगर नहीं मिलता फिर आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये फिर लाजमी होगी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना। तो ये सीन होता है बैंक स्टेटमेंट का कि बैंक स्टेटमेंट को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सकती होगी। बाकी क्लियरिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ कि कैसे कैसे मीन्स प्रूफ मीन्स के वो फिजिकल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे या इशू होंगे, तो वो कैसे कैसे किस बेस पे आपको स्टेटमेंट पर शो करनी पड़ेगी, किस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो बाकी सारी चीज़ें जो किस्से हैं, मेरा खुद का किस्सा क्या सीन था, वो सारा कुछ मैं भी इंशाल्लाह उसमें बताऊँगा जब आगे आने वाले दिनों में। मिल जाएगी वीडियो में, दो में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।